हे गाइस वर्ड स्वागत है आपका मैं शांकुल टेक एवरीथिंग में। तो यार आज मैं बात करने वाला हूँ सुपरमैन एंड लोइस के सीज़न 2 एपिसोड 4 के बारे में। तो यार अगर तुमने अभी तक एपिसोड 4 नहीं देखा है तो जाओ जाके देख लो, क्योंकि मेरी वीडियो वैसे ही लेट है तो अभी तक मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोगों ने देख लिया होगा। बट अगर कोई रह गया है तो जाओ जाकर देख लो, क्योंकि इस वीडियो में भारी भरकम स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो एक फेयर स्पॉइलर वार्निंग के साथ ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। अगर तुम्हें स्पॉइलर फ्री रिव्यू चाहिए तो ये एपिसोड काफ़ी बढ़िया था, और 3 एपिसोड से, क्योंकि इसमें मुझे जो लगा कि स्टोरी लाइन कहीं मिसिंग नहीं थी और स्टोरी काफ़ी अच्छे पेस पे भी चल रही थी। मतलब ऐसा मुझे लगता है कि सुपरमैन लोइस थोड़ा स्लो चलता है एपिसोड वाइज, बट इस एपिसोड में मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं थी। तो अगर नहीं देखा तो जाओ जाके जल्दी से देखो और उसके बाद मेरी वीडियो देख लेना। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 4 स्टार्ट होता है एक फ्लैशबैक सीन के साथ, जहां पर हम देखते हैं लूसी और लोइस डिस्कस कर रहे हैं लूसी की आगे की लाइफ के बारे में। और ये वहीं से कंटिन्यूएशन में है जहां पर हमने एपिसोड 3 छोड़ा था। मतलब लोइस और एली डाइनिंग टेबल में आते हैं मिलने, मतलब लूसी को बुलाती है लोइस, पर अनफॉर्चुनेटली एली को भेज देती है लूसी। तो यहाँ पर ऐसा फ्लैशबैक चल रहा है जहाँ पर लूसी बता रही है कि वो लोइस के घर में कितनी अनकंफर्टेबल है और उसकी परफेक्ट लाइफ और उसकी परफेक्ट फैमिली उसको थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है मेंटली। तो उसके बाद हमें वही सीन दिखता है जहाँ पर एली और लोइस बात कर रहे होते हैं डाइनर के अंदर। तो लूसी यहाँ पे एली से फिर से पूछती है कि तुमने लूसी को क्यों नहीं भेजा और तुम लूसी को मैनिपुलेट कर रही हो। और एली इसके रिटर्न में बोलती है कि मैंने उसको मैनिपुलेट नहीं किया, मैंने उसको सिर्फ अपने डिप्रेशन से बाहर निकलने का तरीका बताया था और तुमने उसको मैनिपुलेट करके एक आर्टिकल छापा जिसकी वजह से तुमने पॉपुलैरिटी गेन करी। और जस्ट वो सॉर्ट ऑफ कंट्रोल दिखाती है कि मतलब उसका कितना कंट्रोल है लोगों पे अब, क्योंकि उसकी इनवर्स जो सोसाइटी है जहाँ पर वो लोगों का दिमाग मैनिपुलेट करती है। तो मतलब ये सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि इसका जो कंट्रोल है वो मॉर्गनेट से भी ज़्यादा है। बट ऑफ कोर्स लोइस तो डरने वाली है नहीं, क्योंकि उसका हस्बैंड सुपरमैन है तो उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद हम पूरा बिज़ारो का सीन देखते हैं कि बिज़ारो कैसे अपना नेकलेस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है अपनी फ्लेम ब्रेथ की यूज़ से। और हमें यहाँ पे एक चीज़ और इंटरेस्टिंग पता लगती है, जो वो ये है कि ये जो नेकलेस है ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। ये सॉर्ट ऑफ लाइक इन्फिनिटी स्टोन्स है, जैसे इन्फिनिटी स्टोन्स को कोई मेजर पावर ही डिस्ट्रॉय कर सकती है, वैसे ही ये नेकलेस है। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्लार्क को लाइक विजन्स आ रहे होते हैं कि बिज़ारो क्या कर रहा है, एंड सॉर्ट ऑफ क्लार्क को वो सब पता लगता है जो बिज़ारो कर रहा है और बिज़ारो को पता लगता है जो क्लार्क कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं लोइस और क्लार्क के बीच में जो बातचीत चल रही होती है और क्लार्क समझाता है, काइंड ऑफ लाइक उसको कॉन्सिडरेट करता है और वो कहता है कि तुम्हें ही लूसी को बचाना होगा एली से। और वो कहती है कि लूसी शायद फार गॉन हो चुकी है और मेरे हिसाब से वो रीच से बाहर है, अब मैं उसको बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद हम देखते हैं कि बिज़ारो पूरे लड़ने के मूड में क्लार्क से भिड़ने के लिए आ रहा होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो क्लार्क देखता है वो बिज़ारो देखता है। तो इसलिए बिज़ारो को पता होता है क्लार्क की लोकेशन क्या है और वो क्लार्क से लड़ने आता है। और क्लार्क को भी ऐसे एक वार्निंग मिलती है। तो जस्ट जब ये लड़ रहे होते हैं तब जो बिज़ारो का नेकलेस है वो क्लार्क की एनर्जी ड्रेन कर रहा होता है, लाइक सॉर्ट ऑफ समथिंग, एक एनर्जी एमिट होती है उनके आसपास, एक फोर्स फील्ड टाइप बन जाता है सिर्फ उस नेकलेस की एनर्जी की वजह से। और लाइक जहाँ तक मुझे लगता है ये क्लार्क की एनर्जी ही ड्रेन करता, मतलब जो क्लार्क की क्रिप्टोनियन पावर्स है वो बिज़ारो के अंदर शिफ्ट हो रही थी, या फिर क्लार्क की आइडेंटिटी बिज़ारो लेने की कोशिश कर रहा था, लाइक सॉर्ट ऑफ, पता नहीं यहाँ पर क्या चल रहा था, क्योंकि इस नेकलेस के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया है, ना एपिसोड 1 में, ना 2 में, ना 3 में, ना 4 में। खैर ये इसको एपिसोड 3 में ही मिला है, तो 3 और 4 में अभी तक कुछ नहीं बताया है। और अब जबकि ब्रेक है इतना बड़ा, मतलब 2 वीक्स का ब्रेक था बीच में, तो हो सकता है 5th एपिसोड में हमें पता लग जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि लोइस क्रिजी के पास जाती है, मतलब पूरा ऐसे सीन बताने कि ये ऐसे ऐसे हुआ था और मैंने लूसी को डाइनर में बुलाया था बात करने के लिए। बट वहाँ पर एली एल्स्टन आ गई लूसी की जगह और वो बता रही होती है कि पॉडकास्ट कहाँ से डिलीवर हो रहा है। और ऐसे ही वो समझा रही होती है कि डार्क नेट पे वो थोड़ी रिसर्च कर रही थी, जिसकी वजह से उसको एली के एक सेशन के लिए इनवाइट किया किसी ने, और उस इनविटेशन को यूज़ करके ये थोड़ी आइडेंटिटी चेंज करके एली के उसके अंदर जाएगी सेशन के अंदर। और वहाँ पर अगर कुछ ऐसा होगा जो लोगों का दिमाग मैनिपुलेट कर रहा होगा, कोई ऐसी बात होगी, तो ये वो रिकॉर्ड कर लेगी, और जिसकी वजह से ये लोग अपना स्मॉलविल गज़ेट जो इनका न्यूज़पेपर कंपनी है उसको बचा सकते हैं। वैसे कंपनी कहलाने लायक नहीं है, वो छोटी शॉप, बट ठीक है हम कंपनी मान के चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पूरा जॉनथन और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच में जो सीन चल रहा है, मतलब जॉनथन कन्फ्रंट करता है उसकी गर्लफ्रेंड को
अबाउट एक्स क्रिप्टोनाइट की वो कैसे लोगों को एक्स क्रिप्टोनाइट बेच रही है और इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी पे। तो वो बताती है कि हर किसी पे अलग अलग इफ़ेक्ट्स होते हैं, लाइक कि किसी की हीलिंग बढ़ जाती है, किसी की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, किसी की सुपर हियरिंग बढ़ जाती है, और ऐसे ही कुछ और पावर्स भी हैं जो लोगों को मिलती हैं, बट उसको सीरियसली ये नहीं पता कि इसके क्या डिसएडवांटेजेस है या फिर क्या मेनली एडवांटेजेस हैं। उसके बाद हम देखते हैं पूरा जॉर्डन और सारा का सीन। मतलब ये लोग शॉपिंग के लिए आए होते हैं एक सुपरमार्ट में और वहाँ पर ये बात कर रहे होते हैं काउंटर वाली लड़की से। तो वो कहती है कि आजकल चोरी बहुत हो रही है हमारी शॉप में, जिसकी वजह से काफ़ी लॉस में जा रही है हमारी शॉप। और जॉर्डन 2 चोरों को रोकने की कोशिश करता है अपनी फ्रीज ब्रेथ से, और वो बाद में उसको पता लगता है कि ये चीज़ कैमरा में रिकॉर्ड हो गई है और पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिल जाएगी, और जहाँ पर पता लग जाएगा कि जॉर्डन के पास पावर्स है। तो वो अपने ग्रैंडफादर को फ़ोन करता है और उसके ग्रैंडफादर टिकड़म भिड़ा के पूरी इमेज ही मिटवा देते हैं, मतलब पूरी फुटेज ही मिटवा देते हैं। और ये चीज़ इतनी बढ़िया थी, मतलब जॉनथन के ग्रैंडफादर की जो पहुंच है वो मतलब इतनी दूर से भी वो पूरी फुटेज मिटा रहे हैं। वाओ, ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। उसके बाद हम देखते हैं कि जॉन हेनरी और क्लार्क मिल के पता लगा रहे होते हैं नेकलेस जो एनर्जी एमिट कर रहा था उसको कैसे ट्रैक करें। और जॉन हेनरी कहता है कि मेरे पास इतनी बड़ी सैटेलाइट्स नहीं है जो कि उस एनर्जी को ट्रैक कर सकें, बट मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा रेडिएशन एमिट कर रही थी जिसकी वजह से तुम्हारी पावर्स ड्रेन होती है, लाइक समथिंग ऐसा ही बोलता है वो। और उसके बाद हम देखते हैं कि जॉन हेनरी बोलता है क्लार्क को कि तुम जाओ डीओडी में और एंडरसन से जाके बात करो। तो क्लार्क सीरियसली एंडरसन से जाके बात करता है, जिसका रिजल्ट बिल्कुल ठीक नहीं होता है, क्योंकि क्लार्क बोलता है कि लाइक इस सिचुएशन में मैं पूरा अकेला जाऊंगा, बट एंडरसन बोलता है कि मेरी टीम इस सिचुएशन को अकेले टैकल करेगी, तुम्हें इसे टैकल नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं लाइक क्रेजी पूरा डिस्गाइज लेके उस सेशन में पार्ट लेने जाती है और बहुत ही जल्दी एली को पता लग जाता है कि ये क्रेजी है स्मॉलविल गैजेट की ओनर, और उसकी थोड़ी बेइज्जती भी करती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जॉनथन लाइक फुटबॉल प्रैक्टिस के ऊपर एक्स क्रिप्टोनाइट थोड़ा सा इनहेल करता है, लाइक एक इनहेलर होता है उसके पास, और वो काफ़ी कम अमाउंट में इनहेल करता है, जिसकी वजह से उसकी जो नेचुरल टेंडेंसी है फुटबॉल खेलने की वो और एनहांस हो जाती है, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल क्वार्टरबैक है। तो उसको पता है कि एक्स क्रिप्टोनाइट को कैसे हैंडल करना है और कैसे यूज़ करना है। तो वो पूरी तरह एक्स क्रिप्टोनाइट को अपनी आइज़ के थ्रू यूज़ करता है, लाइक अपनी आइज़ की जो पावर है उसको एनहांस करके कि वो दूर तक देख सके। लाइक मैं तो पीछे वाली सीट से बोर्ड को भी नहीं देख पाता, बट ये इतनी दूर तक देख लेता है कि इसको ऑलरेडी पता होता है कि वहाँ पर जो बंदा है उस तक कैसे बॉल पहुँचानी है। और ऑफ कोर्स एक्स क्रिप्टोनाइट की वजह से इसको सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी मिली है थोड़ी बहुत, जिसकी वजह से बॉल इसकी जो है डायरेक्टली उस बंदे तक पहुँच रही है जहाँ पर ये पहुँचाना चाह रहा है। तो मेरे हिसाब से जॉनथन के ऊपर कोई डिसएडवांटेजेस नहीं होंगे एक्स क्रिप्टोनाइट के, क्योंकि इसके पास नेचुरल टैलेंट है और ये काफ़ी कम इनहेल कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये फाइन रहेगा अभी फ़िलहाल, तो बाद में हमें पता लगेगा इसके डिसएडवांटेजेस एंड ऑल। उसके बाद हम पूरा सीन देखते हैं लूसी और लोइस का फिर से, और लूसी लोइस से मिल जाती है और लोइस कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, और वो कहती है ठीक है यहाँ पर बात नहीं करते हैं, हम अपने होटल रूम में चलते हैं, मतलब लूसी का जो होटल रूम है। और वहाँ पर लूसी जो पूरी बात होती है लोइस के साथ वो आर्टिकल को लेके, वो पूरी तरह लोइस से निकलवाना चाहती है, लाइक कि लोइस ने चीज़ें चेंज करी थी आर्टिकल में, जिसकी वजह से लूसी की लाइफ भी डिस्ट्रॉय हुई है। मतलब काइंड ऑफ वो एक अपॉलॉजी चाहती थी, और एक्चुअली में ये सब एली का प्लान था। ये चीज़ लुइस खुद अपोलोजाइज करे और ये चीज़ वो लोग रिकॉर्ड कर लें। तो लाइक एक कैमरा लगा हुआ है लूसी के पीछे जिससे ये सारी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो रही है, और ये फुटेज रिकॉर्डिंग के साथ साथ एली के पास डायरेक्टली पहुंच रही है, और एली वहाँ पे सेशन में जितने भी लोग हैं उन सबको ये ब्रॉडकास्ट दिखा रही है कि लूसी लेन और लोइस लेन के बीच में क्या चल रहा है, और लोइस लेन कितनी बड़ी फ्रॉड है कि मतलब उसने चेंज करे हैं जितने भी लाइक फैक्ट्स थे, जो कि ट्रू फैक्ट्स थे, उनको चेंज करा अपने आर्टिकल्स में अपने अकॉर्डिंगली, ताकि वो सही दिखे और लूसी और एली एल्स्टन की जो इमेज है वो ख़राब हो जाए लोगों की नज़रों में। उसके बाद हम देखते हैं मेयर डीन और लाना के बीच में जो चल रहा है, मतलब लाना मेयर डीन के खिलाफ रन कर रही है एज अ मेयर, तो मेयर के लिए। तो मेयर डीन यहाँ पर कुछ डर्ट निकाल रहा है इनकी फैमिली को लेके और इनके पास्ट को लेके कुछ इशू बनाना चाहता है, जिसकी वजह से लाना बैक ऑफ कर जाए मेयर के इलेक्शंस के लिए। और हम यहाँ पे देखते हैं कि वो सिर्फ लाना और काइल, मतलब उसके हस्बैंड पे नहीं, वो उनकी बेटी सारा के ऊपर भी ये चीज़ें कर रहा है, और सारा ने सुसाइड अटेम्प्ट किया।
था, जिसकी वजह से लाना के ऊपर क्वेश्चंस उठते हैं कि लाना कैसी गार्डियन है या फिर कैसी पेरेंट है कि वो अपनी बेटी को इतने डिप्रेशन में छोड़ रही है। तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट इलेक्शंस पे पड़ेगा और लाना की फैमिली पे भी पड़ेगा ऑफ कोर्स। और उसके बाद हम देखते हैं लाइक काइंड ऑफ काइल के ऊपर भी कुछ डर्ट कलेक्ट कर रहा है मेयर डीन, और उसके बाद शायद है भी कुछ जिसकी वजह से काइल अपने जो पुराने किस्से चल रहे हैं, उसके पुराना प्यार चल रहा है बार बार में जाके, वो थोड़ा छुपाने की टाइप कोशिश करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एंडरसन और उसकी टीम को पता लग जाता है कि बिज़ारो कहाँ पर है, थैंक्स टू क्लार्क एंड जॉन हेनरी की उनकी इंटेल की वजह से उसको पता लग जाता है कि बेसिकली ये कहाँ पर है। और क्लार्क को विजन्स आने लगते हैं, और उसको जब विजन्स आते हैं तब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके होते हैं क्योंकि 2 सुपरमैन्स ऑलरेडी डेड होते हैं। मतलब एंडरसन की टीम के जो 2 सुपरमैन्स हैं उनको बिज़ारो मार देता है और टैग हैरिस बचता है, जो कि बहुत ही बड़ा लसन है। और क्योंकि वो बिज़ारो का नेकलेस लेके भागता है, जबकि सुपरमैन बोलता है कि रन फॉर योर लाइफ, और यहाँ पर इसको नेकलेस लेने की पड़ी है। और यहाँ पे लाइक काइंड ऑफ सुपरमैन के पास एडवांटेज होता है, मतलब क्लार्क के पास एडवांटेज रहता है, बट इन सब में जॉन हेनरी काफ़ी ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हो जाता है क्योंकि उसका जो सूट होता है वो काफ़ी डैमेज्ड होता है ऑलरेडी, और उसके सूट में जो एनर्जी होती है वो भी 0% होती है। तो एक ही बिज़ारो के ब्लो में उसके सूट की धज्जियाँ उड़ जाती हैं, और उसका जो ब्रेन है वो थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, थोड़ा सा, मतलब ब्रेन है यार, ऑफ कोर्स थोड़ा सा हो या मेजरली हो तो डैमेज होता है। और उसके बाद हमें दिखता है कि नैटली कैसे क्लार्क को बोल रही होती है, मतलब पूरा ब्रेक डाउन हो चुकी होती है नैटली, और क्लार्क को बोल रही होती है कि तुम सुपरमैन हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे डैड को प्रोटेक्ट करना, तो तुम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे तो मेरे डैड को क्या ही प्रोटेक्ट करोगे। मतलब वो पूरे गुस्से में होती है, तो वो कुछ भी बोल रही होती है, उसको खुद भी नहीं पता होता। बट सीरियसली क्लार्क इस चीज़ में थोड़ा पीछे रह गया कि वो सुपरमैन है तो उसको लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और लोग उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लाइक ठीक है, मानते हैं कभी कभार ऐसा होता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि लुइस के डैड यहाँ पर आते हैं, और जॉर्डन बोलता है कि ग्रैंडफादर क्या मैं आपसे ट्रेनिंग ले सकता हूँ, लाइक डैड को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अब, जबकि जॉन हेनरी भी उनके साथ नहीं है, तो अगर आप मुझे ट्रेन करेंगे तो मैं हो सकता है कि डैड की थोड़ी हेल्प कर सकूँ बिज़ारो से लड़ने में, जबकि मेरी क्रिप्टोनियन पावर्स बहुत ज़्यादा एनहांस हो रही हैं और अब मैं उनको अच्छे से कंट्रोल करना सीख गया हूँ। तो ऑफ कोर्स ग्रैंडफादर उसके कहते हैं कि ठीक है, अपने डैड और मॉम को मत बताना और ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ और अच्छे से सोना, क्योंकि कल से तुम्हें बिल्कुल भी नींद नहीं मिलने वाली है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्रिजी एली एल्स्टन को फ़ोन करती है, मतलब लोइस क्रिजी को फ़ोन कर रही होती है, बट क्रिजी लोइस को इग्नोर करती है ऑल द टाइम। और क्रिजी फिर एली एल्स्टन को फ़ोन करती है, बोलती है कि मुझे लोइस के बारे में पूरा ट्रुथ जानना है और क्या क्या उसने आर्टिकल में चेंज किया था, मुझे सब जानना है बिना तुम्हारी बकवास के। तो यहाँ पर ही एपिसोड एंड हो जाता है, और मेरे हिसाब से मुझे लगता है जैसा ये एपिसोड काफ़ी फास्ट पेस था और एपिसोड से, और मेरे हिसाब से स्टोरी लाइन भी बहुत बढ़िया थी इस एपिसोड की। और तुम्हें कैसा लगा ये एपिसोड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग मी, जितने भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत थैंक्स। और जो लोग आगे जुड़ने वाले हैं उनके लिए यार काफ़ी बढ़िया कंटेंट आने वाला है, तो अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब करना जल्दी कर लो। वो जो लाल कलर का बटन है उस पर ईट फेंक के मारो या फिर सॉक्स फेंक के मारो, पर वो ग्रे हो जाना चाहिए। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।